नमस्कार। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ई लेक्चर की सीरीज़ में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट कोड है E303 एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड डिज़ाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। इस सब्जेक्ट में आज हम GSS के बारे में स्टडी करेंगे, ग्रिड सब स्टेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। So today we will study about the grid substations, that means GSS. First of all, introduction. In India, electrical power is generated at a voltage of 11 kV to 33 kV. इंडिया के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जनरेटिंग स्टेशंस के ऊपर, उसकी रेंज 11 kV से 33 kV तक होती है, एंड विच इज़ टेकन स्टेप अप टू द ट्रांसमिशन लेवल इन द रेंज ऑफ 66 kV टू 400 kV। जो ये जनरेटेड पावर है 11 kV से 33 kV की, इसको ट्रांसफार्मर के थ्रू हम स्टेप अप करते हैं और 66 kV से 400 kV तक इसको स्टेप अप करके इसको ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू हम ट्रांसमिट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर। नाउ एक जहाँ से जनरेटिंग स्टेशन से हमने ट्रांसमिट की और जहाँ पे हम इसको रिसीव करते हैं, हम उसको बोलते हैं GSS। और ये GSS हमारा इसकी जो रेटिंग होती है उस पर डिपेंड करता है, तो उसको हम सब स्टेशंस कहते हैं। जहाँ से हम पावर जनरेटिंग स्टेशन से जहाँ हम पावर रिसीव करते हैं आफ्टर द स्टेप अप, उसको हम सब स्टेशंस कहते हैं। सो मेंबर्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड स्विचिंग हैव टू बी ए क्रिएटेड, दीज आर नोन एज सब स्टेशंस। तो इसको हम सब स्टेशन कहते हैं। सब स्टेशन इज एन असेंबली ऑफ apparatus which consist of transform the characteristics of electrical energy from one form to another, say from one voltage to another level. Hence a substation is an intermediate link between the generating stations and consumers. तो जो सब स्टेशंस होते हैं वो हमारा एक जनरेटिंग स्टेशन से और जहाँ पावर हमारी कंज्यूम हो रही है उसके बीच में एक इंटरमीडिएट एक चैनल होता है जिसको हम GSS कहते हैं, सब स्टेशंस कहते हैं। Now this figure shows the simple diagram of a 220 kV GSS IG नगर जयपुर इंदिरा गांधी नगर, इसके फ़ोटो दिया हुआ है। तो सब स्टेशन हैव स्विचिंग प्रोटेक्शन कंट्रोल, substations have switching protection and control equipment and one of or more transformer. In a large substation, circuit breaker are used to interrupt any short circuit or overload current that may occur on the network. तो ये GSS के पार्ट्स हैं जिसके अंदर जो हम इसको यूटिलाइज़ करते हैं, जिसके अंदर इसके कुछ इक्विपमेंट है, कुछ कंट्रोलिंग यूनिट्स होती है, कुछ प्रोटेक्टिंग डिवाइस होते हैं और बहुत सारे ट्रांसफार्मर होते हैं और बहुत सारे लार्ज GSS के अंदर सर्किट ब्रेकर्स लगे होते हैं और लाइटनिंग अरेस्टर्स लगे होते हैं और ओवरलोड करंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके अंदर ये प्रोटेक्टिव डिवाइसेस लगे होते हैं। नाउ दिस इज़ द 220 kV इंदिरा गांधी नगर ग्रिड सब स्टेशन। इसके बारे में ये दिया हुआ है कि 220 kV इंदिरा गांधी नगर इसे कन्वेंशनल हाइब्रिड सब स्टेशन है और इट इज़ ए पार्ट ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम। क्योंकि हमको पता है कि दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक ट्रांसमिशन सिस्टम होता है और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ ए ट्रांसमिशन सिस्टम एंड 33 kV सब स्टेशन इज़ गैस insulated substation which is inside the control room, and for communication purpose PLCC is used. Programmable logic control circuits are used for the communication purpose. अब हम टाइप्स ऑफ GSS की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा कि जो सब स्टेशंस होते हैं वो इनकी पावर रेटिंग पे डिपेंड करते हैं कि कितने पावर का हमारा सब स्टेशन है जो GSS होता है। तो सबसे पहले now we will discuss about the classification of substations. The substations may be classified in numerous ways such on the basis of nature of duties, service rendered, operating voltage, importance and design. तो ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बिहाफ पे हम
एक सब स्टेशन का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, उसके टाइप्स हम बता सकते हैं कि फर्स्ट है इसके अंदर की क्लासिफिकेशन ऑफ सब स्टेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ड्यूटीज़। नेचर ऑफ ड्यूटीज़ के अंदर हमारा ये होता है कि जैसे पहला है स्टेप अप और प्राइमरी सब स्टेशन, दूसरा है प्राइमरी ग्रिड सब स्टेशन और तीसरा है स्टेप डाउन और डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। तो ये नेचर ऑफ ड्यूटीज़ के आधार पे ये 3 तरह के जीएसएस हुए। और ऑन द बेसिस ऑफ ए सर्विस रेंडर्ड उसके अंदर ट्रांसफार्मर सब स्टेशन हो गया, दूसरा स्विचिंग सब स्टेशन हो गया और तीसरा कन्वर्टिंग सब स्टेशन हो गया। और क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग वोल्टेज उसके अंदर 3 तरह के वोल्टेजेस को हमने काउंट किया है, हाई वोल्टेज सब स्टेशन, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सब स्टेशन एंड अल्ट्रा हाई वोल्टेज सब स्टेशन। जो हाई वोल्टेज सब स्टेशन होता है वो 11 केवी से 66 केवी तक होता है, और जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सब स्टेशन होता है वो 132 केवी से 400 केवी तक होता है, और जो अल्ट्रा हाई वोल्टेज सब स्टेशन होता है जिसको हम यूएचवी भी कहते हैं वो 400 केवी से अबव होता है। Now on the basis of importance there are 2 types of GSS, one is the grid substation and second is the town substation. And next is the classification of substation on the basis of design. डिज़ाइन के बेसिस पे अगर हम इसको करते हैं तो ये 2 टाइप का है, इंडोर टाइप सब स्टेशन और सेकेंड है आउटडोर टाइप सब स्टेशंस। अब ये कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं जो जीएसएस के अंदर लगे हुए होते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है जैसे लाइटनिंग अरेस्टर्स हो गए। लाइटनिंग अरेस्टर प्रोवाइड ए प्रोटेक्शन टू ऑल द इक्विपमेंट अगेंस्ट द हाई वोल्टेज। जो हाई वोल्टेज होता है वो लाइटनिंग के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज होती है थ्रू द जो अरेस्टर्स, उसको हम हमारे ट्रांसफार्मर को इससे लाइटनिंग अरेस्टर के हेल्प से हम सेव करते हैं इसको। सेकंड है इंसुलेटर। जो इंसुलेटर क्या करते हैं हमारे, एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इज़ ए मटेरियल हुज इंटरनल इलेक्ट्रिक चार्ज डू नॉट फ्लो फ्रीली एंड देयरफॉर मेक इट वेरी हार्ड टू कंडक्ट एन इलेक्ट्रिक करंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इंसुलेटर्स होते हैं वो बहुत हार्ड, उनके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो के लिए उनके अंदर फ्रीली इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो नहीं होती है, तो वो इंसुलेटर का काम करते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्टिंग वायर होता है और जो पोल होता है उन दोनों के बीच में हम इसको प्लेस करते हैं, जिससे जो करंट है वो शॉर्ट सर्किट या फिर शॉक नहीं लगे, तो इंसुलेटर के थ्रू हम ये करते हैं। नेक्स्ट इज़ पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर हमारे वोल्टेज को स्टेप अप एंड स्टेप डाउन करने के काम में आते हैं। तो फॉर स्टेपिंग अप और डाउन द सिस्टम वोल्टेज पावर ट्रांसफार्मर्स आर यूज द सब स्टेशन एट जनरेटिंग एंड द वोल्टेज इज यू ओनली स्टेप अप फॉर ट्रांसमिशन of power, while at all the subsequent substation the voltage is gradually step down to reach finally to the working voltage। जहाँ पे पावर जनरेट हो रही है वहाँ पे हम स्टेप अप वोल्टेज का और वोल्टेज ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं, और वहाँ से पावर ट्रांसमिशन के बाद में हम डिस्ट्रीब्यूशन एंड के ऊपर इसको स्टेप डाउन कर लेते हैं। Now there are 2 important parts for a transformer, one is the PT and second is the CT। ये दोनों ही प्रोटेक्टिव डिवाइसेस हैं, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एंड करंट ट्रांसफार्मर, जिसको हम CT और PT के नाम से जानते हैं। तो करंट ट्रांसफार्मर, द करंट ट्रांसफार्मर्स आर यूज टू स्टेप डाउन। ये स्टेप डाउन वोल्टेज को डाउन करने का काम आते हैं। इट्स यूज टू मेजर कंट्रोल प्रोटेक्शन। पूरे सिस्टम के अंदर जो वोल्टेज फ़्लो हो रहा है और उसको, क्योंकि इसके अंदर हमको पता है कि हाई वोल्टेज फ़्लो होता है, तो उस हाई वोल्टेज को स्टेप डाउन करके CT से हम उसके इंटरनली उसके मेज़रमेंट्स लेते हैं। नेक्स्ट इज़ सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर्स आर यूज्ड फॉर स्विचिंग एंड प्रोटेक्शन, ब्रेक ए सर्किट द ऑटोमेटिकली अंडर फॉल्ट कंडीशन, and a circuit breaker consists of a fixed and moving contact called electrode under normal condition। जो सर्किट ब्रेकर हमारे प्रोटेक्टिव डिवाइस है,
जब किसी भी तरह का फॉल्ट होता है या फिर एक्सिस लार्ज करंट या फ्लो करता है तो सर्किट ब्रेकर हमारे पूरे सिस्टम को आइसोलेट कर देते हैं। नेक्स्ट इज़ दिस इज़ द बस बार। बस बार क्या होती है? बस बार आर कॉमन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट थ्रू विच ए लार्ज नंबर ऑफ फीडर्स ऑपरेटिंग एट सम वोल्टेज हैव टू कनेक्टेड। जो हमारे जनरेटिंग स्टेशन से जो जनरेटर से और जनरेटिंग स्टेशन पे स्टेप अप करने के बाद में जो पावर को हम कहीं पे रिसीव करते हैं, उसकी रिसीविंग के लिए हम बस बार को इस्तेमाल करते हैं। तो इट इज़ यूज टू कनेक्ट द ट्रांसमिशन लाइन विच गो टू द इलेक्ट्रिसिटी and it is used to high material conductor. Now next is protective relay. Protective relay is a device which detect the fault. It is to detect after there go to command circuit breaker. रिलेज जो हमारी जो सर्किट ब्रेकर्स होते हैं उनको कमांड देती है कि उसको जो सिस्टम को फॉल्टी पार्ट को और हेल्दी पार्ट को हम कैसे बचा सकते हैं। इट इज़ प्रोवाइड टू सेफ्टी इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। नहीं, दिस इज़ द कंट्रोल पैनल। जो हमारा इसका जो कंट्रोलिंग यूनिट होती है, उसका स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर काम में लेते हैं। एज वी नो द ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ 2 coils विच आर इंसुलेटेड विथ ईच अदर एंड आर प्लेस्ड इन ए स्टील कोर। जैसा हमको पता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर 2 coil होती है, एक प्राइमरी कोयल और एक सेकेंडरी कोयल, और इन दोनों के कोयल के रेशो से ही हम वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करते हैं। और ये जो कोयल्स होती हैं ये इंसुलेटेड होती है और हमारी जो ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है उसके अंदर इसको प्लेस किया जाता है। एंड एज वी नो द टोटल जो लोड होता है रिक्वायर्ड लोड बाय द सिस्टम, वो हमारी ट्रांसफार्मर की रेटिंग के पे डिपेंड करता है, या हम दूसरे शब्दों में कहें कि जो ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वो हमारी लोड के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन की जाती है कि जितना ज़्यादा और जितना कम लोड होगा उसके अकॉर्डिंग हम ट्रांसफार्मर को डिज़ाइन करते हैं। और उसकी जो लोकेशंस होती है वो हम डिसाइड करते हैं कि उसकी लोकेशन हम कहाँ पे प्लेस करेंगे। सो द स्टील कोर इज़ मेड ऑफ लेमिनेशंस। जो हमको पता है स्टील कोर होती है वो लेमिनेशन से बनती है इसकी। जब प्राइमरी कोयल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं, सेकेंडरी कोयल्स के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं, तो उसको हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। और जब सेकेंडरी कोयल्स के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं उसको हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो किसी भी सिस्टम या फिर इंस्टॉलेशन के लिए पावर सिस्टम, जीएसएस, ग्रिड सब स्टेशन या जनरेटिंग स्टेशंस के लिए जो हमारी ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है वो हमारे रिक्वायर्ड लोड के अकॉर्डिंग होती है। सो now we will discuss about the what are the types of transformer in accordance with the types of core. The transformer can be divided into 2 types. One is the core type transformer and second is cell type transformer. हमारे दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं। पहला है कोर टाइप ट्रांसफार्मर और दूसरा है सेल टाइप ट्रांसफार्मर। सो द लोकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर इज़ डिपेंड ऑन द नियर बाय द पावर स्टेशन और जीएसएस के अंदर या फिर जहाँ पे लोड रिक्वायर्ड होता है वहाँ पे हम इसकी लोकेशन को डिसाइड करते हैं। और जो इसका वोल्टेज लेवल है वो अगर हम जीएसएस से ट्रांसमिशन के अंदर काम में ले रहे हैं तो वहाँ पे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर काम में लेते हैं, और इसको डिस्ट्रीब्यूशन में हम काम में ले रहे हैं तो इसके लिए हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर काम में लेते हैं। रिलायबिलिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्विसेज, जहाँ पे सर्विसेज की रिक्वायर होती है और कंटिन्यूटी बनाने के लिए और रिलायबल बनाने के लिए हम इसके इंस्टॉलेशन को काम में लेते हैं। फायर एंड एनवायरमेंटल सेफ्टी इश्यूज़ को भी कंसिडर करके हम इसकी लोकेशन का निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट है लोड टू बी द सप्लाइड और जनरेटर पावर। एनालिटिकल कैलकुलेशंस है, हम इसके लोड की कैलकुलेशन कर सकते हैं, मेजरमेंट से कर सकते हैं, हिस्टोरिकल डाटा एंड ट्रेंड से कर सकते हैं कि जैसे पहले किस तरह का लोड और कितना क्वांटिटी के अंदर लोड इस रिक्वायर्ड होता था, तो उससे भी हम लोड की कैलकुलेशन कर सकते हैं। रेजिलेंस इन केस ऑफ फॉल्ट,
और एनर्जी एफिशिएंसी जितनी एफिशिएंसी हमको ज़रूरत पड़ती है, और फ्यूचर नीड के हिसाब से भी हम हमारे जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी डिज़ाइन और रेटिंग को हम कर सकते हैं। अब एनालिटिकल कैलकुलेशंस के अंदर हमारे कौन कौन से लोड टाइप आते हैं, जिसके अंदर लैंप है, मोटर जो 0.5 से लेके 2 किलोवाट की हो सकती है, मोटर्स वो हैं जो 2 से 10 किलोवाट की हो सकती हैं, और जो मोटर्स 10 किलोवाट से ज़्यादा की हो सकती हैं। इंडक्शन एंड रेजिस्टेंस ओवंस हो सकते हैं, रेक्टिफायर्स हो सकते हैं, वेल्डिंग मशीन्स है, इलेक्ट्रिक हीटर्स हैं, टूल्स एंड ट्रांसपोर्टर्स है, एलिवेटर्स हैं, पंप्स एंड वेंटिलेटर्स हैं। ये सारे हमारे एनालिटिकल कैलकुलेशंस के अंदर रेटेड पावर के तहत आते हैं। दूसरा जैसे मोटर्स हो गई, जो इनकी रेटिंग दी हुई है आप टेबल्स के अंदर देख सकते हैं, जो एनालिटिकल कैलकुलेशंस के लिए रेटेड पावर जो ट्रांसफार्मर के लिए आते हैं वो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड है मेजरमेंट एंड हिस्टोरिकल डाटा एंड ट्रेंड्स, जो कि जैसे पेपर इंडस्ट्रीज होती है उसका मैक्सिमम पावर या जो रिक्वायर्ड पावर होता है वो 120 VA/m², है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए 100 होता है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए 90 होता है, मैकेनिकल इंडस्ट्री के लिए 80 होता है, और वुड इंडस्ट्री के लिए 70 होता है। तो ये मेजरमेंट्स एंड हिस्टोरिकल डाटा से ट्रेंड्स हैं। रेजिलेंस इन केस ऑफ फॉल्ट के अंदर जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो ये इसके अंदर दिया हुआ है, जो 1000 kVA से लेके 100 kVA तक होता है। एनर्जी एफिशिएंसी के लिए हम जो इसका जो लोड कर्व होता है उससे हम इसकी एनर्जी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। फ्यूचर नीड के अंदर जो ओवर साइज होती है, पॉसिबिलिटी ऑफ ओवरलोडिंग होती है, एट डिज़ाइन स्टेज होती है, पॉसिबिलिटी टू ऐड ए बस बार होता है, कोरेंट साइजिंग और पहलवी लो वोल्टेज सेक्शन होता है। उसके लिए हम फ्यूचर नीड्स के अकॉर्डिंग इसको देख के हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है उसके अकॉर्डिंग हम इसकी डिज़ाइन कर सकते हैं। जो लो वोल्टेज साइजिंग इसके अंदर दिया हुआ है कि जो उसकी जो करंट और के किलो एम्पियर और एम्पियर पावर जो दी हुई है वो इसकी रेटिंग के अकॉर्डिंग जैसे जैसे ये बढ़ती जाएगी बस वैसे हमारा ट्रांसफार्मर का रेटिंग भी बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये प्रिफर्ड वैल्यूज़ ऑफ केवीए दिए रखे हैं रेंडर्ड फॉर 560% के लिए। थैंक यू।